नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी, उसी सीरीज़ में, जिस सीरीज़ का नाम है जीरो से हीरो सीरीज, उसी सीरीज़ में हमारा आज साइंस का लेक्चर होने वाला है। और ये साइंस का लेक्चर ना सिर्फ ग्रुप डी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ साइंस आएगी, और साइंस बायोलॉजी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन वीडियो हमारी जो टारगेट की गई है वो ग्रुप डी हरियाणा को लेकर टारगेट है। ठीक है जी, तो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले एक मोटिवेशन कोट पे मैं बात करता हूँ, बस आप सुन लें उसको और अपने जीवन में बिल्कुल अमल करने की कोशिश करें कि ज़माने में किसी के भरोसे बैठने से अच्छा है कि खुद को मजबूत बना लो। किसी के सहारे से अच्छा है कि खुद को मजबूत बना लिया जाए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है जी, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोलेक कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताइए। कोलेक कैल्सिफेरॉल का जो रासायनिक यौगिक है उसका सामान्य नाम क्या है, बताइए क्या है वो। हड्डी कैल्शियम है, विटामिन डी है, बताइए क्या नाम है, जल्दी से बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी आंसर बता दीजिए क्या है, क्या नाम है कोलेक कैल्सिफेरॉल का। ठीक है, ये रासायनिक यौगिक है, इसका नाम क्या है। देखिए हाँ, विटामिन जो है लिखा नहीं गया है एक जगह विटामिन, तो विटामिन कोई इसमें ऑप्शन आप विटामिन बी ले लो। ठीक है जी, ये विटामिन बी है या हड्डी कैल्शियम है, विटामिन डी है या विटामिन सी है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। कोलेक कैल्सिफेरॉल जो नाम है जी वो है विटामिन डी का। ठीक है जी, किसका नाम है जी, विटामिन डी। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का साथ जोड़ दो। साइंस की एक बहुत अच्छी क्लास आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, बताइए। कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी। जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे से, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर करें। तो इसका जो आंसर रहेगा जी, रिकेट्स विटामिन डी। क्या आंसर रहेगा जी, आंसर रहेगा मेरे शेरनियों, इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा जी, इसका आंसर भी होगा विटामिन डी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो याद रखना, कैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है विटामिन डी का, कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी करता है, और रिकेट्स की इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है वो भी किससे, विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, बताओ किसमें होता है। बिनौला के खल में, जैतून का खल में, कॉड लीवर तेल में या सूरजमुखी में, बताइए किसमें मिलता है सबसे ज़्यादा विटामिन डी। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कॉड लीवर तेल में मिलेगा आपको। क्या, कॉड लीवर तेल में आपको सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। वीडियो को आप शेयर करते रहो और लगातार इन क्वेश्चंस को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट डाउन कर सकते हैं आप। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध। देखो ये क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा विटामिन डी में कॉड लीवर तेल, और क्वेश्चन वही है कि क्वेश्चन हमको थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है कि मछली का जो कॉड लीवर तेल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। ठीक है जी, यही है विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कॉड लीवर तेल में। और यही अब क्वेश्चन उसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है कि मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लीवर तेल में किस विटामिन की समृद्धि होती है, तो जी विटामिन डी है। ठीक है मेरे से अगले क्वेश्चन की तरह, ऐसा विटामिन जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, बताइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन ई और सी या विटामिन बी और सी। जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी से आंसर करो। ऐसा विटामिन जिसके अत्यधिक सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, बताइए। तो क्या आंसर रहेगा, तो इसका आंसर है जी विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, इनकी कमी से, ठीक है जी, कमजोरी आ जाती है और हड्डियाँ थोड़ी क्या होती है, हड्डियाँ कमजोर होने वही शरीर में संग्रहित होने लगती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, निम्न में से कौन एक विटामिन ई का अच्छा स्रोत, अच्छा लिखा है, अच्छा नहीं जी, अच्छा क्या है, स्रोत है, बताइए। विटामिन डी इनमें से, विटामिन ई इनमें से सबसे ज़्यादा किस में, ताज़ा सब्जियों में, अंडे के पीले भाग में, मांस में, घी में। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, इनमें किस में सबसे ज़्यादा विटामिन ई मिलेगी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए,
ताज़ा सब्जियों में सबसे ज़्यादा ताज़ी जो सब्जियां हैं उसमें विटामिन ई पाई जाएगी जी, बाकी इन 3 के मुकाबले। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो से जोड़ दें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए? थाइमिन बेरी से, एस्कॉर्बिक एसिड स्क्रेवी से, विटामिन ई से वरंदता, या विटामिन के से रखता थक्का जमना। ठीक है, तो बताइए तो क्या आंसर रहेगा जी? तो इसका जो आंसर है जी, इनमें से कोई नहीं है, सारा है। तो ये सारे से होता है थाइमिन बेरी रोग होता है, बिल्कुल होता है जी। एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी होता है जी, विटामिन से वरंदता हो जाता है, और विटामिन के की कमी से जी रक्त जम जाता है। ठीक है जी, इन सब की कमी से होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सारे ठीक है जी, सही सुमेलित है, कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है बताइए? इनमें से किस में सही सुमेल नहीं है? जल्दी से जल्दी वीडियो को फैलाइए। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? तो इसका जो आंसर रहेगा जी, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें कि यहाँ पर विटामिन B1, देखो ये B1 है, अब बात करेंगे, विटामिन यहाँ लिखा नहीं है, ये विटामिन B1 है। बताइए, अब बता दीजिए, ये विटामिन B1 है, बता दीजिए। तो विटामिन B1 संतरा में होता है जो बिल्कुल होता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल यानी मछली का जो यकृत का तेल होता है कॉड, उसका उसमें भी होता है। विटामिन के अल्फा होता है जी। विटामिन ई गेहूं के अंकुर में होता है जी, बिल्कुल अल्फा घास में ही होता है बेटा। तो ये तो सारे ही हैं, तो भैया ये भी सब सुमेलित हैं। ऑप्शन ई होगा इसका भी, कि इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर होगा। ठीक है जी, तो दोनों ही बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो नहीं जो है, नहीं तो है ही नहीं किसी में, तो इसका आंसर है जी ये सब सही सुमेलित है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बार बार देखें। अब इसमें मिलान के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए, विटामिन B1, डी, के, ई, ए, के, ये सारे कवर हो गए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अस्थि और दांत, अस्थि यानी हड्डियां और दांत निर्माण हेतु निम्न में से किन की आवश्यकता होती है बताइए? तो बताइए इनमें से, तो दांत और उसके निर्माण में किसकी आवश्यकता ज़्यादा है? तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर रहेगा? तो एक तो कैल्शियम होता है, दुनिया जानती है, दूसरा फॉस्फोरस होता है, ये भी दुनिया जानती है। तो बताइए कहाँ पर है? तो ऑप्शन में कैल्शियम तो है, दूसरा होता है जी फॉस्फोरस। ठीक है जी, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्या है? तो आप याद रखना, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की भी अधिकता होती है, तो तभी हड्डियों के लिए बड़ी बेहद इंपॉर्टेंट होती है जी ये दोनों। एक तो लिख लीजिए आप लोग क्या, कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस और कैल्शियम होती है किसके लिए? हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बेहद अच्छी होती है जी। ठीक है जी, इन्हीं से ही बनकर बनते हैं ये हड्डी और दांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है बताइए? इनमें से कौन सा विटामिन है जो ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाएगा? राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल या थाइमीन? जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऊष्मा से यानी हीट से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे सेठियों, क्या आंसर रहेगा? तो जल्दी से आंसर कर लीजिए, इसका आंसर है जी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है? ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है किसमें? ऊष्मा के। थोड़ा समझो, देखो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड है जी विटामिन सी, विटामिन सी को कहते हैं। और ये क्या होता है? ये ज़्यादा हीट पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इस टेबल को आप फिर से देख लो। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है, इसे रतौंधी और जीरोपैथिमिलिया हो जाता है। विटामिन बी की कमी से, जिसका साइंटिफिक नेम थाइमीन है, उससे बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 जिसका नाम है रेबोफ्लेविन, उससे क्या रोग हो जाता है? उससे भैया लाल सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तख्ते जम जाते हैं। विटामिन B3 का नाम है पोर्टोथॉन्डिक एसिड। अभी सारे बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, तो सारे आपको याद नहीं रखने, बस ये B5 याद रखना। इसका नाम है नियासिन, इससे पेलाग्रा यानी क्या होता है? दाद का टाइप का एक रोग हो जाता है। अगर मैं बात करूँ B12 की, तो एनीमिया वगैरह हो जाता है B12 से। और विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम है, इसके स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है जी, इससे रिकेट्स ऑस्ट्रोमेसिया हो जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल नाम है जी, इससे जनन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है जी, कम हो जाती है। विटामिन के जिसको कहते हैं भैया फिलोकिनोस के नाम से जानते हैं, इससे रक्त का थप्पा नहीं जमता अगर इसकी कमी हो जाती है। ठीक है जी, तो याद रखना विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, खून लगातार बहता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। अगला क्वेश्चन है जी, कौन सा अच्छा आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है बताइए? जो आहार में लवणता होती है जी, लवण होता है
उसका क्या मुख्य उपयोग होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आंसर इसका रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो जल्दी आंसर बताइए, ऑप्शन की तरफ लेके चलूँ। जल में भोजन की कमी की विलीयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो जो लवण है जी, जो लवण होते हैं मौजूद होते हैं आहार में, तो वो क्या होते हैं, भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में ये पैदा कर देते हैं, ठीक है जी, बॉडी के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो याद रखना, आहार में जो हमारा जो खाना होता है उसमें जब लवण का मुख्य कार्य क्या है जी, लवण का मुख्य कार्य है भोजन के पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अंदर हमारी बॉडी में जो अम्ल है, क्लोरिक अम्ल, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको पैदा करता है जी ये लवण, यही काम होते हैं जी लवण के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताइए। रतौंधी हो जाता है, घेंगा हो जाता है, रूसी हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखना घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, गले पे जो रोग हो जाता है उसका याद रखना घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है जी, याद रखना किससे, आयोडीन की कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन, लोह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताइए। बेरी बेरी हो जाता है, टेटनी हो जाता है, क्वासिकोर हो जाता है, या रक्त की अल्पता हो जाती है, बताइए क्या आंसर है। तो रक्त अल्पता हो जाती है भैया, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, मेरे सही नहीं हो। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ। वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो फैला दो, बिल्कुल लाइक ठोको और शेयर करो। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किसके लिए कम जरूरी है बताओ। अच्छा, इनमें से किसके लिए कम जरूरी है कि इसमें नहीं हो फिर भी काम चल जाए, तो बताओ किसके लिए कम जरूरी है, बताइए। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किसके लिए कम जरूरी है। तो क्या मांसपेशियों के कार्य करने के लिए कैल्शियम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है जी। क्या हड्डियों के विकास के लिए, बिल्कुल है जी। खून के जमने के लिए नहीं है, खून के जमने कैल्शियम की जरूरत नहीं, विटामिन के की जरूरत है। तो आंसर यही होने वाला है। कभी आप सोचते उपरोक्त सभी आगे तो आंसर उपरोक्त से होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या है, खून के जमने के लिए विटामिन के की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन भी सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसमें जिंक की अच्छा स्रोत बताइए। जिंक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और आप मुझे जल्दी से बताइए। ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। अष्टभुज है, या बैंगन है, या मूली है, बताइए क्या आंसर रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना। चलो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, ऑप्शन एक और दूध भी है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर है, जल्दी बता दीजिए कि जिंक जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो अष्टभुज है। अष्टभुज इसमें क्या बोलते हैं भैया, जो ये बादाम, अखरोट, पिस्ता, इन सब के लिए कहा गया इसको अष्टभुज। इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, इसमें पाया जाएगा जी भैया जिंक। ठीक है, अष्टभुज जो लिखा है अष्टभुज है ये, तो इसमें जो होता है इसमें भैया ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसमें जिंक ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है। ठीक है, तो क्या है इसको, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। ठीक है, कार्बनिक भोजन है क्यों माना जाता है, तो थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा हम इसको समझेंगे, बस सुन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन है। ठीक है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है कि भोजन में कार्बन की मात्रा होनी चाहिए, कार्बनिक भोजन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, ऑप्शन की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। तो बिल्कुल आप नोट डाउन करें, क्यों कार्बनिक भोजन को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है मनुष्य के लिए। इसे खरीदना बहुत महंगा है, क्या इसलिए है, इसमें रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसमें कांच के हाउस और वायु और परिवेश में उगाया जाता है। यह रासायनिक एवं उर्वरकों पर निर्भर है। तो जल्दी से बता दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल याद रखें। तो अकार्बनिक है, कार्बनिक अकार्बनिक है, मैंने क्या अकार्बनिक है जिसमें कार्बन का उपयोग नहीं होता है, वो है जी, कहने का मतलब यही है, कार्बन का उपयोग नहीं माना जाता है, ये कहने का मतलब है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा यानी जिसे फर्टिलाइजर कम उपयोग किए जाते हैं। अकार्बनिक भोजन को मनुष्य के लिए उपयोग क्यों माना जाता है, तो इसमें रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग किए बिना, यानी जैविक खेती है, उससे जैविक खेती की जाती है, उससे फल या भोजन उगाया जाता है। तो अकार्बनिक
भोजन को इसलिए उपयोग माना जाता है, एक तो इसमें रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उनका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा है और जैविक खेती का उपयोग करने वाला पहला राज्य सिक्किम है जी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन, तो अकार्बनिक भोजन है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है बताओ। कैलोरी में, केल्विन में, जूल में, एम्पियर में। बताइए भोजन की ऊर्जा को कैसे मापा जाए तो कैलोरी में। इधर कितना कैलोरी खा लिया हमने, कैलोरी बर्न करने, तो कैलोरी में मापा जाता है जी भोजन की उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है बताइए। 0 कैलोरी, 15 कैलोरी, 25 कैलोरी, 50 कैलोरी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक गिलास पानी पीने में आपको 0 कैलोरी मिलती है। पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलेगी, पानी बड़ा अच्छा होता है, पीना चाहिए। एंजाइम ठीक काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक है कि एंजाइम ठीक से काम कर पाए। क्या विटामिन चाहिए, भारी धातु चाहिए, बफर चाहिए या स्टेरॉइड्स चाहिए। तो इसका जो आंसर है जी विटामिन। विटामिन अगर ठीक मात्रा में आप ले रहे हैं तो आपके एंजाइम ठीक से काम करेंगे। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। यह रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, समझें कि भोजन के संबंध में कौन सा गलत है इनमें से। यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए भोजन के लिए कौन सी बात इनमें से सही है। तो याद रखना गलत है, सॉरी। तो जो भोजन हम खा रहे हैं उससे ये है कि ये रासायनिक क्रियाओं से हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। कार्बनिक है, कार्बनिक खा रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भी ठीक। लेकिन ये अकार्बनिक है तो ऐसा नहीं कह सकते। अकार्बनिक इसमें फर्टिलाइजर आजकल हमारे भोजन में बेहद यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर है जी ये अकार्बनिक पदार्थ है, ये गलत है। लेकिन मैंने अभी बात की थी मनुष्य के लिए बेहतर है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो आजकल के हमारे भोजन में नहीं है जी। ठीक है जी, तो इसमें गलत है, अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, जो कि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन, कौन सा भोजन पहले कहाँ जाता है। पहले हम बात करते हैं आहार नली में भोजन जाता है तो कैसे जाता है, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, आत्म सत्करण या पाचन। तो जल्दी से आंसर बताइए मेरे से श्रेणियों, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले जो है, जो प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन, आहार नली में किस तरह भोजन जाता है, क्या अंतर्ग्रहण से जाता है, निष्कासन से जाता है, आत्म सत्करण से जाता है, पाचन से जाता है। तो भैया आत्म सत्करण से जाता है। ठीक है जी, याद रखना। अगले क्वेश्चन है भोजन नली के दीवारों के संकोचन और प्रसरण को गति, रिक्तस्थान गति कहा जाता है। बताइए किस गति को कहते हैं जब भोजन की नली की दीवारों से भोजन संकुचन होते प्रसारण जाता है, उस गति को क्या बोलते हैं। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन है जी। उसको कहते हैं क्रम कुंचन होता है जी। जब आहार नली से भोजन प्रसरण होते हुए संकुचन होते नीचे की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं जी क्रम कुंचन हो रहा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजन प्राय किस में पचता है, यकृत में, पेट में, छोटी आंत नहीं जी, छोटी आंत चाहिए। ठीक है, क्या छोटी आंत, तो छोटी आंत में जी। ठीक है मेरे से ये छोटी आंत, तो छोटी आंत में भोजन हमेशा पचता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्मोइड क्लोन किसका भाग है जी, ये है बड़ी आंत का। ठीक है, सिग्मोइड क्लोन किसका भाग है, ये बड़ी आंत का एक भाग है। आप याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम क्या है, क्या वो बसा है, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर करेंगे भैया जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी, सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को जोड़ दें। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।